जय श्री कृष्णा। राधे राधे। हमारे चैनल व्रत पूजन त्योहार में आपका स्वागत है। आज हम सुनेंगे पूर्णिमा व्रत की कथा। द्वापर युग में माँ यशोदा ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, आप सारी सृष्टि के रचयिता हो। आज मुझे ऐसे व्रत की विधि कहो जिससे औरतों को मृत्यु लोक में विधवा होने का डर न रहे तथा ये व्रत सभी मनुष्यों की मनोकामना पूर्ण करने वाला हो। यह सुनकर श्री कृष्ण ने कहा, हे माँ, आपने मुझसे बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है। मैं आपको विस्तार पूर्वक बताता हूँ। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए औरतों को 32 पूर्णमासी के व्रत करने चाहिए। यह व्रत अचल सौभाग्य को देने वाला तथा भगवान शिव के प्रति मनुष्य मात्र की भक्ति बढ़ाने वाला व्रत है। तब यशोदा माँ कहती है कि हे कृष्ण, सर्वप्रथम इस व्रत को मृत्यु लोक में किसने किया था, इसके विषय में विस्तार पूर्वक मुझे बताओ। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कार्तिका नाम की एक सुंदर नगरी थी। वहाँ एक धनेश्वर नाम का ब्राह्मण निवास करता था। वे दोनों पति पत्नी उस नगरी में बड़े ही प्रेम से रहते थे। उनके घर में किसी भी चीज़ की कोई कमी न थी, पर उनके कोई संतान न थी, जिस कारण वह बड़े ही दुखी रहते थे। एक महात्मा उनकी नगरी में आए। वह उस ब्राह्मण के घर को छोड़कर बाकी सारे घरों से भिक्षा लाकर भोजन किया करते थे। धनेश्वर की पत्नी रूपवती से वह भिक्षा नहीं लेते थे। एक दिन महात्मा गंगा किनारे बैठकर भोजन कर रहे थे। तभी धनेश्वर वहां आता है और अपनी भिक्षा का अपमान समझकर धनेश्वर कहता है कि हे महात्मा, आप सभी घरों से भिक्षा लेते हो तो मेरे घर से क्यों नहीं। तब महात्मा ने कहा, मैं निसंतान के घर से भिक्षा नहीं लेता। जो निसंतान के घर का भोजन ग्रहण करता है वो पापी हो जाता है। यह बात सुनकर धनेश्वर बड़ा ही दुखी हुआ और हाथ जोड़कर उनके चरणों में गिर पड़ा कि हे महाराज, आप तो सब कुछ जानते हो। आप मुझे पुत्र प्राप्ति का कोई उपाय बताओ। धन की मेरे यहाँ कोई कमी नहीं है, लेकिन संतान न होने के कारण मैं बड़ा दुखी हूँ। तब महात्मा ने कहा, धनेश्वर, तुम चंडी देवी की आराधना करो, इसका फल तुम्हें अवश्य ही मिलेगा। घर आकर धनेश्वर ने सारी बात अपनी पत्नी को बताई और वन में चला गया। वहां पर उसने चंडी की उपासना की और उपवास भी किया। चंडी ने 16वें दिन उनको दर्शन दिया और कहा कि हे धनेश्वर, जा, तेरे यहाँ पुत्र होगा, लेकिन 16 वर्ष की आयु में मृत्यु हो जाएगी। यदि तुम दोनों पति पत्नी 32 पूर्णमासी के व्रत विधि पूर्वक करोगे तो वह दीर्घ आयु हो जाएगा। जितनी आपकी श्रद्धा हो उतने ही आटे के दिए बनाकर शिव जी का पूजन करना और प्रातःकाल इस स्थान के समीप एक आम का वृक्ष दिखाई देगा। तुम उसका फल तोड़कर शीघ्र ही अपने घर जाकर वह फल अपनी पत्नी को दे देना और कहना कि शंकर जी का ध्यान करके यह फल खा लें। तब भगवान शंकर जी की कृपा से गर्भ ठहर जाएगा। अगले ही दिन ब्राह्मण प्रातःकाल उठा तो उस स्थान पर एक आम का वृक्ष देखा। तब उस ब्राह्मण ने गणेश जी की वंदना की और उस आम के फल को तोड़कर अपनी पत्नी को लाकर दे दिया। धनेश्वर की पत्नी ने उस आम के फल को खाकर एक बहुत ही सुंदर पुत्र को जन्म दिया। वह उसका नाम देवीदास रखा। दुर्गा जी की आज्ञा अनुसार उसके माता पिता ने 32 पूर्णमासी के व्रत शुरू कर दिए, जिससे बालक की आयु लंबी हो जाए। 16वां साल लगते ही बालक के पिता को चिंता सताने लगी कि इस साल उनके पुत्र की मृत्यु न हो जाए। इसीलिए उन्होंने देवीदास को अपने मामा के साथ पढ़ने के लिए काशी भेज दिया।
फिर धनेश्वर ने अपनी पत्नी के साथ माता दुर्गा का ध्यान करके मंगल कामना एवं दीर्घ आयु के लिए पूर्णमासी का व्रत करना आरंभ कर दिया और 32 पूर्णमासी के व्रत पूरे किए। उधर देवीदास और उसके मामा जा रहे थे तो रात बिताने के लिए एक गांव में रुक गए। जिस घर में रुके थे उस सेठ की कन्या की उस रात शादी थी। जहां बारात रुकी थी वहीं पर देवीदास और उसके मामा भी रुके थे। सेठ की लड़की ने उससे विवाह करने का निश्चय किया, लेकिन देवीदास अपनी आयु के बारे में सब कुछ बता देता है। उस लड़की ने कहा, जो गति आपकी होगी वही मेरी होगी। फिर उनका विवाह हो जाता है। फिर देवीदास व उनकी पत्नी दोनों ने एक साथ भोजन किया। सुबह देवीदास ने अपनी पत्नी को 3 नगों से जड़ी एक अंगूठी और रुमाल दिया और कहा कि मेरा मरण और जीवन देखने के लिए एक सुंदर सी फूलों की बाड़ी बना लो। जब मेरे प्राणों का अंत होगा तो ये फूल सूख जाएंगे। अगर ये फिर से हरे भरे हो जाए तो समझ लेना कि मैं जीवित हूँ। देवीदास विद्या अध्ययन के लिए काशी चला गया। कुछ समय बीत जाने के बाद एक सर्प देवीदास के पास आता है और देवीदास को डस लेता है। वह देवीदास की मृत्यु हो जाती है। भगवान की कृपा से माता पार्वती व शंकर जी वहाँ से जा रहे थे तो माता पार्वती ने शंकर जी से कहा कि हे नाथ, इसकी माता ने 32 पूर्णमासी के व्रत किए हैं, इसलिए आप इसे प्राण दान दो। इसी प्रकार शिवजी उसको जीवित करते हैं। उधर उसकी पत्नी उसके काल की प्रतीक्षा कर रही थी। जब उसने देखा कि फूलों की बाड़ी में फूल और पत्ते नहीं रहे तो वह बहुत ही दुखी हुई। बाड़ी जब हरी भरी हो गई तो वह जान गई कि उसके पति को कुछ नहीं हुआ है। 16वां साल बीत जाने पर देवीदास काशी से अपने मामा के साथ उसी रास्ते से वापस लौट रहा था तो उस सेठ ने अपने दामाद को पहचान लिया। वह घर ले गया। अपनी लड़की के साथ बहुत सारा धन देकर उन सबको विदा किया। देवीदास अपने मामा व पत्नी सहित बहुत सारा धन लेकर अपने गांव पहुंचता है। तब गांव वाले उसके घर आने की खबर माता पिता को पहले ही दे आते हैं कि तुम्हारा पुत्र देवीदास अपनी पत्नी और मामा के साथ बहुत सारा धन लेकर आया है। यह सुनकर उसके माता पिता बहुत ही खुश हुए। पुत्र और पुत्रवधू के घर आने पर धनेश्वर ने बहुत बड़ा उत्सव मनाया। धनेश्वर 32 पूर्णमासी व्रत के प्रभाव से पुत्रवान हुआ था। जो पुरुष या महिला इस व्रत को करते हैं वह जन्म जन्मांतर के पापों से छुटकारा प्राप्त कर लेते हैं। हे शंकर जी महाराज, जैसा फल धनेश्वर को दिया वैसा फल आपका व्रत करने वालों को सबको देना। ओम नमः शिवाय।